पुर आ क्यों नहीं रहा? हम कब से चल रहे हैं? तभी उनकी नजर रास्ते के किनारे खड़े एक विशाल सूखे पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की एक टहनी अजीब तरह से नीचे लटकी हुई थी, जैसे कोई फांसी का फंदा हो। सूरज, एक मिनट, ये पेड़ हमने इसे अभी आधे घंटे पहले भी देखा था ना? वही टूटी हुई डाल, वही जड़ें। सूरज का दिल जोर से धड़का। ये वही जगह थी जहां से वे गुजरे थे। हम गोल गोल घूम रहे हैं चंदन, हम आगे नहीं बढ़ रहे। रास्ता खत्म कैसे होगा जब मंजिल ही गायब हो गई हो? सूरज और चंदन ने झटके से पीछे मुड़कर उस बूढ़े को देखा। वह बूढ़ा अब सीधा खड़ा था। उसकी कमर जो पहले झुकी हुई थी, अब एकदम तनी हुई थी। उसकी आंखें जो पहले धंसी हुई थी, अब अंधेरे में बिल्ली की तरह चमक रही थी। मैंने मदद मांगी, तुमने दी। तुमने मुझे अपने सफर का हिस्सा बनाया। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हमेशा। भाग सूरज, ये छलावा है। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि आगे का रास्ता गायब हो चुका है। वहां अब रास्ता नहीं, बल्कि कांटों की घनी झाड़ियां थीं। पीछे मुड़े तो वहां भी झाड़ियां। वे एक छोटे से दायरे में कैद हो चुके थे और उनके सामने वह छलावा खड़ा था, जो अब धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा था। सूरज और चंदन बुरी तरह फंस चुके थे। जंगल का वो हिस्सा अब किसी खुली जगह जैसा नहीं, बल्कि एक बंद पिंजरे जैसा लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ कोहरा था, इतना घना कि हाथ को हाथ न दिखे। जिस रास्ते से वे आए थे वह गायब हो चुका था। जिस तरफ उन्हें जाना था, वहां अब कांटों की दीवार खड़ी थी। उनके ठीक सामने वह अजनबी खड़ा था। अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका शरीर लंबा होता जा रहा था, इतना लंबा कि उसका सिर पेड़ की निचली डालियों को छू रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे और उसकी त्वचा का रंग अब राख जैसा हो गया था। चंदन, मेरी पीठ से चिपका रह, लाठी तान ले। याद रख, ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। अगर हम डरेंगे तो ये हमें और डराएगा। सूरज, हम मारे गए। मैंने गलती कर दी। मैंने उसे पानी दिया। मैंने नियम तोड़ा। अचानक उस छलावे ने एक जोर की फूंक मारी। हवा का एक ऐसा झोंका आया अंधेरा होते ही जंगल की आवाजें बदल गईं। अब हवा में किसी के रोने की नहीं, बल्कि हंसने की आवाजें आ रही थीं। यह हंसी एक नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की लग रही थी, जैसे पूरा जंगल उन पर हंस रहा हो। चंदन, मेरी बात सुन। मेरे पास ताऊजी की राख है। हमें बस एक घेरा बनाना है। तू बस मेरे साथ रहे। सूरज ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि चंदन का हाथ, जिसे उसने पकड़ा हुआ था, अचानक बहुत गर्म और चिपचिपा हो गया। सूरज ने चंदन की तरफ नजर घुमाई। उसकी सांसें अटक गईं। जिसका हाथ उसने पकड़ा हुआ था वह चंदन नहीं था। वहां चंदन की जगह एक सड़ा गला शरीर खड़ा था, जिसकी आंखों के गड्ढे खाली थे और मुंह से काले रंग का लार टपक रहा था। यह वही छलावा था जिसने चंदन का रूप धर लिया था। क्या हुआ दोस्त, मुझे छोड़कर कहां जाओगे? चंदन, चंदन कहाँ है? अंधेरे में कहीं दूर से असली चंदन की चीख सुनाई दी। आवाज जंगल के बाईं तरफ से आ रही थी। सूरज समझ गया कि छलावे ने उन्हें अलग कर दिया है। यह छलावे की सबसे पुरानी चाल थी। साथियों को अलग करो और फिर शिकार करो। सूरज उस दिशा में दौड़ा और चंदन के पास पहुंचा और दोनों राख का गोला बनाकर उसमें बैठ गए। सूरज और चंदन उस राख के घेरे के बीचों बीच एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर बैठे थे। जलती हुई मशाल थी, जिसकी लपटें अब धीरे धीरे कम हो रही थी। तेल खत्म हो रहा था और अगर आग बुझी तो उनका एकमात्र सहारा भी छिन जाएगा। रात के शायद 3 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत चुकी हैं। जंगल का कोहरा अब घेरे की दीवारों से सटकर खड़ा था, जैसे कोई भूखा जानवर पिंजरे के बाहर शिकार को घूर रहा। सूरज, आग बुझ रही है। अब क्या होगा?
डर मत, जब तक राख का घेरा है वो अंदर नहीं आ सकता। बस अपनी आंखें खुली रख और मन में विश्वास रख, सुबह होने ही वाली होगी। लेकिन छलावा हार मानने वालों में से नहीं था। जब वह शारीरिक रूप से हमला नहीं कर पाया तो उसने मानसिक वार करना शुरू किया। अचानक घेरे के ठीक बाहर कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। वो कोई डरावना राक्षस नहीं था, वह चंदन की छोटी बहन गुड़िया थी। वही गुड़िया जिसके लिए वे दवाई लेने जा रहे थे। गुड़िया के कपड़े फटे हुए थे और वह दर्द से कराह रही थी। भैया, चंदन भैया, मुझे बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है। चंदन का दिल बैठ गया। गुड़िया, तुम यहाँ कैसे? वैद्य जी ने दवाई नहीं दी, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई।